बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 उसका आगाज़ कर चुके हैं और इससे पहले 2 लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूं। एक रियल नंबर सिस्टम के बारे में और दूसरा मैंने साबित किया √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। वो जो √2 इज इर्रेशनल नंबर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उस लेक्चर को आप जरूर वॉच कीजिएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा। अब आगे जो है ना, ये रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज की, और उसको जो है मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। मॉड वगैरह उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और अगर इक्वेशंस के अंदर इनइक्वालिटीज का साइन आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम आपको ये टेक्निक सिखाएंगे। इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन द साइन लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये 4 साइन मिलते हों उसको हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। वैसे तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसको आप उर्दू में पढ़ते थे ना, अलजबरी जुमला, नाम ऐसे पढ़ के आए होंगे, अलजबरी जुमला। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मसलन फर्ज किया कि ये आपके पास ax² है प्लस bx प्लस c है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे कोई साइन ना लिखा हो तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर तो इक्वल का निशान आ जाता है, अगर इसके अंदर इक्वल का निशान आ जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये फिर बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एज इक्वेशन। तो ये क्या बनेगी? इक्वेशन। अगर अलजेब्रिक साइन के अंदर, ये अलजेब्रिक साइन के अंदर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला साइन आ जाए, ax² प्लस bx प्लस c, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसमें, लेस देन 0, इक्वल का निशान नहीं आया, ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन और इक्वल। ये लेस भी हो सकता है और इक्वल, दोनों पॉसिबिलिटीज को सेटिस्फाइड करता है। ये तीसरी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 4 साइन नजर आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी है। अगर अलजेब्रिक साइन के अंदर इक्वल का निशान आएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन है। राइट। एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये है कि स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि लेस देन का निशान कौन सा है और ग्रेटर देन का निशान कौन सा है। मसलन जब हम ये लिखते हैं, यूं करके देखें जरा, ओहो भाई बैठ भी जाओ। अगर हम ऐसे लिखते हैं x, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी रकम जो है वो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ये अक्सर जो है बच्चे जो हैं इसमें जो है ये मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक सिंबल बताता हूं
उससे जो है ना ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें ग्रेटर वाली साइड कौन सी है और लेस वाली साइड कौन सी है। आपको पता है कि मगरमच्छ का मुंह जो है वो कैसे खुलता है? ऐसे करके, वाह, ऐसे खुल गया। ये मगरमच्छ का मुंह कितना बड़ा होता है, ये देखें। ये फर्ज किया मगरमच्छ के जबड़े हैं, ये मगरमच्छ का मुंह खुल गया। ओ वाह, राइट। तो जिस तरफ ये वाला साइन होगा, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह होगा, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, तो जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह होगा वो वाली साइड बड़ी होगी। तो ये देखें, ये मगरमच्छ के मुंह में जा रही है ये चीज, तो इसलिए ये जो है ये क्या होगी? बड़ी होगी। इसको आप कह लें माउथ ऑफ मगरमच्छ, माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की स्पेलिंग मुझे नहीं आती भाई साहब, मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह के ही होंगे, ठीक है। ये माउथ ऑफ क्रोकोडाइल में जो चीज जा रही होगी दैट विल बी दी, वो शो करेगी कि वो इन दोनों में से बड़ी है। जब हम कहते हैं z इज ग्रेटर देन y, तो नाउ ये देखिए ये मगरमच्छ का मुंह, मगरमच्छ का मुंह अब कैसे खुल रहा है? ऐसे खुल रहा है। तो z मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है, इसका मतलब है कि z जो है ये बड़ा है, राइट। तो नाउ आई एम फुली होपफुल कि आप लोग ये वाली मिस्टेक तो कम से कम कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अब इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए इंटरवल्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो हम अपना आंसर लिखेंगे वो आंसर जो है हमारा इंटरवल की शक्ल में आएगा। रियल लाइंस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि रियल लाइन क्या है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटरवल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रियल लाइन? रियल लाइन, रियल लाइन क्या चीज है कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, उनको हम एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो जो है ये इस लाइन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये देखें, ये जीरो, उसके बाद जब आप दाएं तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, 1, 1/2, 1/3, सो ऑन, चलते जाएं। और ये जो एरो का निशान होता है इसका मतलब है कि ये कहीं नहीं रुकने का, पता नहीं कहां तक जाएगी ये, ठीक है, इंफिनिटी तक जाएगी, प्लस इंफिनिटी। अगर आप बाएं तरफ मूव करते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये भी लाइन पता नहीं कहां जाके रुकेगी। ये जो एरो का निशान है ये शो करता है कि कोई पता नहीं ये कहां पे खत्म होगी। माइनस इंफिनिटी, जिस चीज का हमें पता ही नहीं होता, जिसकी कोई हद ही नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इंफिनिटी है। तो इस तरफ जो है ये जब बाएं तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, जब दाएं तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे। रिमेंबर 1 और 2 के दरमियान 3/2, डेढ़ जिसको हम कहते हैं, 1 होल 1/2, ये नंबर इनके दरमियान कहीं लाई करता है। और 1 और 2 के दरमियान एक नंबर नहीं, कितने नंबर लाइज करते हैं? रियल नंबर्स, इनफिनिट रियल नंबर्स लाई करते हैं। ये 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर लाइज करते हैं? इनफिनिट नंबर लाइज करते हैं। मसलन 1 से बड़ा नंबर 1.01 आ गया, 1.001 भी इसके अंदर लाई करेगा, 1.001 जितने मर्जी लिख देते हैं, 10 0, 15 0, 16 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 की बारी आ जाएगी, ठीक है, फिर 3 की बारी, 4 की बारी, ये सारी उम्र लगे रहेंगे। तो 1 और 2 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते। देयरफॉर दो इंटीजर्स जो हैं, कोई भी दो रियल नंबर के दरमियान, कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिटी नंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल की तरफ। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इंटरवल? इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब हमने इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन लिखने हैं तो वहां पे जो है ये इंटरवल्स का बड़ा अमल दखल है। आंसर हमने इंटरवल के अंदर जो है वो लिखने हैं। तो इंटरवल जो एक्चुअली होता है
जो इंटरवल जो होता है, चाहे वो ये चार टाइप के मैंने इंटरवल लिखे हैं, इंटरवल जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ अ रियल लाइन। नोट लिख लें यहां पे, नोट, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। इंटरवल is a subset of real line। ये जो आपने रियल लाइन ड्रॉ की है, बेशुमार इन्फिनिटी नंबर हैं, तो उसके बेशुमार किस्म के सबसेट बन सकते हैं, इन्फिनिटी सबसेट बन सकते हैं, तो वो इन्फिनिटी जो है, ये इंटरवल जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब वो जो इंटरवल हमारे पास जो होंगे, उन इंटरवल की, जो इंटरवल आप बना सकते हैं रियल लाइन के ऊपर, वो उस इंटरवल की चार किस्में हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल से मुराद क्या है? दिस सेट ऑफ नंबर्स नंबर x सच दैट x जो है, अब देखें ये b मुंह में जा रहा है ना, तो x छोटा है, b बड़ा है। अब जब इसको इसके साथ देखते हैं तो अब ये मुंह में जा रहा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? द सेट ऑफ नंबर्स x सच दैट x इज लेस देन b ग्रेटर देन a, जो b से छोटे हों और a से बड़े हों, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, डिनोटेड एज, उसको ऐसे ओपन, ये ओपन इंटरवल की नोटेशन है, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये चीज ना इसके साथ नाराज है। देखें ना, मतलब फर्ज किया कि ये आपका दोस्त है, तो आप अपने दोस्त से नाराज हो जाते हैं, तो आप उससे मुंह फोड़ देते हैं ऐसे कि यार जाओ, मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं करता, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसी तरह ये इंटरवल है, ये इंटरवल इससे नाराज हो गया है, ये देखें ना, तो इसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, कहता मैं आपके साथ नहीं बोलता, जाओ, यानी मेरा आपके साथ तल्लक कोई नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये ए को पसंद नहीं कर रहा, ये बी को पसंद नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता ए और बी के जो दरमियान नंबर्स हैं, ये उनको जरूर पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मसलन ये देखिए, इसकी एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं हमारे पास एक इंटरवल है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 1 से बड़े नंबर इसके अंदर शामिल हैं, मसलन 1.00 जो है वो इस नंबर 001 वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। उसके बाद 10 से छोटे जो नंबर हैं, 10 से छोटे नंबर क्या होंगे? 9.99999, ये क्या करेगा? ये इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन 10 जो है ये शामिल नहीं है। ये देखिए, ये इसके साथ नाराज होकर मुंह परली तरफ चला गया है इसका, तो 10 शामिल नहीं है। 10 इज नॉट इंक्लूडेड, 10 इज एक्सक्लूडेड। ये भी इसके साथ नाराज है, इसका मुंह दूसरी तरफ है, तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 शामिल नहीं है, लेकिन 1 से बड़े नंबर जो हैं वो शामिल हैं। तो ओपन इंटरवल 1 से लेकर 10 तक का मतलब क्या हुआ करेगा कि 1 से बड़े और 10 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, वो सारे नंबर इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। 10 मौजूद नहीं होगा, 1 मौजूद नहीं होगा। 1 और 10 के दरमियान जितने भी इन्फिनिट नंबर आते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर बिलोंग करेंगे। यानी 1 and 10 does not belongs to this interval, ये दोनों इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, चाहे इसको ऐसे लिख लिया करें, चाहे इसको ऐसे लिख लिया करें। 1,10 इज इक्वल टू, ये छोटी ब्रैकेट्स नहीं होती जो पैरेंथेसिस, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय आप ये वाली ब्रैकेट्स भी जो है ये ओपन इंटरवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल में हालात थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं। क्लोज इंटरवल जब आप ये कहते हैं 1,10, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर 1 और 10 भी बिलोंग करेंगे। 1 and 10 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और 1 और 10 के दरमियान जो रियल नंबर है वो भी इसके अंदर बिलोंग करते हैं। यानी ये सारे के सारे भी बिलोंग करेंगे, ये सारे नंबर इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है।
ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर बिलोंग करेंगे। अब देखें ना, ये 1 के साथ ये 1 को पसंद कर रहा है, तो इसलिए ये 1 को लिफ्ट करवा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये आपका दोस्त है, अगर आप दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये दोस्त खड़ा है आपका, आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त की तरफ मुंह कर लेंगे। नाराज हैं, मुंह दूसरी साइड पे कर लेंगे, जा मैं तुझसे नहीं बोलता, ठीक है। तो ये देखिए, इसका मुंह इसकी तरफ है, इसका मतलब है कि इसका इससे तल्लक है, इससे दोस्ती रखना चाहता है, इसलिए 1 जो है वो क्या होगा, शामिल होगा। ये 10 को भी लिफ्ट करवा रहा है, 10 भी इसके अंदर शामिल होगा। तो ये था क्लोज्ड इंटरवल के बारे में कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सेमी क्लोज्ड इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल क्या है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड देखते हैं पहले, व्हाट इज सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड, अब ये देखें, यानी आधा बंद। आधे बंद से मुराद क्या है, जब हो सेमी क्लोज्ड तो इसका मतलब है कि 1 इधर से तो खुला है और 10 पे जाके ये बंद हो गया, ठीक है। अब देखें, ये 10 को लिफ्ट करवा रहा है, इसका मतलब है 10 शामिल है। ये 1 जो के साथ ये रूठ गया है, इसलिए इसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है ये बड़ा लेस देन इक्वल होना चाहिए 10 से, लेकिन बड़ा होना चाहिए 1 से। यानी यू कैन से दैट कि 10 जो है ये बिलोंग करेगा इसके अंदर, 10 इसके अंदर बिलोंग करेगा, और 1 जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया, सेमी क्लोज्ड है। सेमी क्लोज्ड है क्योंकि जो हमने फैसला करना है कि ये सेमी क्लोज्ड है या सेमी ओपन है, वो एंड पॉइंट से जाहिर करेंगे। अगर एंड पॉइंट पे क्लोज्ड है तो सेमी क्लोज्ड, अगर एंड पॉइंट से ओपन है तो सेमी ओपन। यानी ये अगर उलट हो जाए ना इस तरह, ये देखें, ये तो क्लोज हो गया, अब देखें कहां पे खत्म हो रहा है, ओपन पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सेमी ओपन। ये क्लोज पे खत्म हो रहा है, इसको कहेंगे सेमी क्लोज्ड। 1 does not belongs to this interval। लेकिन 1 और 10 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। तो ये था सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी ओपन क्या होगा, अब बात ओपन पे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि इंटरवल की शक्ल, यानी इधर से तो ये बंद होगा, इधर से ये ओपन होगा। ओपन होने से मुराद क्या है कि भैया 10 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। 1 बिलोंग करेगा, यस इट इज, 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये देखें, 10 के साथ इसकी नाराजगी है, मुंह दूसरी तरफ चला गया, 10 के साथ नाराजगी है, 10 शामिल नहीं है। तो ये था कंसेप्ट इंटरवल्स के बारे में। एक चीज तो आपने याद रखनी है कि इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन, राइट। मतलब ये देखिए, ये कोई रियल लाइन है आपके पास, 0 1 2 3, आपने ये एक सबसेट ले लिया, ठीक है, ये 0 से 3, अगर आप 0 3 को शामिल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, अगर आप 0 3 को शामिल नहीं करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको शामिल करेंगे तो इसके साथ क्लोज, इसको शामिल नहीं करेंगे इसके साथ ओपन। तो दूसरे लफ्ज़ों में कि ये जो है, जो बात मैं आपके ज़हन में बैठाना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी हमारा इंटरवल होगा वो सबसेट ऑफ रियल लाइन होगा, और हमारे इंटरवल्स की 4 इकसाम होंगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले ना कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर उन एग्जांपल्स को कर लिया जाए तो सारे इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यानी हर टाइप की एक एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में दी हुई है, तो इसलिए हम पहले इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 7 पर, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। 2 पार्ट दिए गए हैं इसके, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये इन दोनों पार्ट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो बातें मैं आपको बताता जाऊंगा उनको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करते जाना है। ऐसा करते हैं कि पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट,
इन इक्वालिटी है हमारे पास 3x प्लस 5 इज लेस देन x माइनस 7। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये करना है कि जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। ये देखें 3x, x को उठाकर मैं इधर ले आया, इधर आके नेगेटिव हो गया, इज लेस देन -7 माइनस 5। 3x में से x निकाल ले, आंसर किसके बराबर आ गया? 2x, राइट। 2x इज लेस देन -12। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। अब 2 प्लस है, अगर नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। मतलब जब हम ये कहते हैं कि x इज लेस देन y, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये वाली रकम बड़ी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी। मतलब ये देखें, जब आप कहते हैं 2 छोटा है 3 से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -3, अब -3 छोटा है, -2 बड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन -12 डिवाइडेड बाई 2। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट x इज लेस देन -6। यानी इससे मुराद क्या है कि सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? इसको सॉल्व करने का मतलब तो यही है ना कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है जो हम इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करें तो इधर वाला जवाब छोटा आए और इधर वाला बड़ा आए, ठीक है। तो इसको जब रियल लाइन के ऊपर मैं डिनोट करता हूं, ये देखें प्यारे बच्चों, यहां पे दरमियान में ये 0 होगा, तो अगर इधर मूव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, और अगर हम इधर मूव करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं। तो -6 लेट अस सपोज दैट यहां पे कहीं होगा। अब लेस देन -6 से छोटे नंबर सारे इधर आएंगे, तो सारे नंबर इधर आएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो इंटरवल बना वो इंटरवल क्या बना? यहां से लेकर यहां तक। तो सॉल्यूशन ऑफ इंटरवल इज -6 से लेकर किधर जा रहे हैं? -इंफिनिटी तक, राइट। और इंफिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। उसके बाद अब देखना है कि -6 के ऊपर ओपन इंटरवल लगेगा कि क्लोज इंटरवल लगेगा। उसके लिए ये देखें, इनइक्वालिटी क्या है आपकी? 3x प्लस 5y इज लेस देन x - 7। अब ये -6 इसके अंदर पुट करें, 3 × -6 प्लस 5 इज लेस देन -6 - 7। 18 में से 5 के बाकी रह गए -13। आया -13 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये तो इसके बराबर होता है। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हुई। इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा, राइट। और दूसरी मैं एक आपको टेक्निक बता दूं कि अगर यहां पे इक्वल का निशान नहीं ना होगा तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। अगर यहां पे इक्वल का निशान होता तो फिर क्लोज इंटरवल आ जाना था। ये तुक्का मेथड आ गया, बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें इतना चेक करने में, ठीक है। अगर इक्वालिटी का निशान हो तो क्लोज इंटरवल, अगर इक्वालिटी का इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन इंटरवल। वो हमने चेक भी कर लिया, जब हमने -6 पुट करके देखा तो हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड ही नहीं हुई। अब -6 से इधर कोई भी वैल्यू -7 पुट करके देखेंगे ना तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। ये देखें, 3x प्लस 5 इज लेस देन x - 7। अब देखते हैं कि x = -7 इसको सेटिस्फाइड करता है। ये आ गया 3 × -7 प्लस 5 छोटा है -7 से। ये -21 में से 5 के बाकी रह गए -16।
वाकई भाई -16 जो है ये -14 से छोटा होता है ना। ये देखिए -14 अगर यहां पे आता है तो -15 इधर आएगा, -16 इधर आएगा। जैसे जैसे इधर मूव करते जाएंगे आंसर छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे इधर मूव करते जाएंगे आंसर बड़ा होता जाएगा। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब है कि -7 जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो -6 से बड़ी कोई भी, सॉरी ये मैंने क्या कह दिया, -6 से छोटी कोई भी वैल्यू आप इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका -6 से -इंफिनिटी तक आएगा। आइए अब हम इसका सेकंड मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं, और इससे आने वाले अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो है ये सेकंड मेथड मैं यूज करूंगा, क्योंकि ये मेथड मच 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 मोर सूटेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा जी, सेकंड मेथड क्या है? ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे। ये जो इनइक्वालिटी से हमने ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वालिटी का साइन आ गया, ठीक है। अब ये देखें, ये इक्वेशन बन गई है, यहां से x की वैल्यू निकालनी आसान हो गई है। ये देखें, x की वैल्यूज एक तरफ, बाकी वैल्यूज एक तरफ, ये 2x रह गया, -12, तो x की वैल्यू आ गई -6। ये एसोसिएटेड इक्वेशन को हल करने के बाद जो x की वैल्यूज आती हैं उनको हम कहते हैं कि ये बाउंड्री नंबर्स हैं। बाउंड्री नंबर्स क्या हैं कि ये वो बाउंड्री है जो डिसाइड करेगी, मतलब ये देखें, ये x = 6 बाउंड्री नंबर है। ये बाउंड्री डिसाइड करेगी कि हमारा सॉल्यूशन रियल लाइन के इस साइड पे आता है या हमारा सॉल्यूशन रियल लाइन के इस साइड पे आता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बाउंड्री नंबर है। फ्री बाउंड्री नंबर क्या होते हैं? अगर हमारे पास ये रैशनल फॉर्म में आ जाती है कोई इक्वेशन, x - 2 > 5, तो ये देखिए, जब x = 2 पुट करते हैं तो इसका जवाब ही अनडिफाइंड आ जाता है। x = 2 पर ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 जो है ये फ्री बाउंड्री नंबर होगा, इसके ऊपर हमारा जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चंस में आएगा, उसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखें कि ये एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको हल किया, ये जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कहते हैं बाउंड्री नंबर। क्यों बाउंड्री नंबर कहते हैं? क्योंकि इसको जब मैं रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो ये एक बाउंड्री खींचेगा यहां पे ऐसे करके। अब इस बाउंड्री के, अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बाउंड्री के इस पार होगा या इस पार होगा। ये एक बॉर्डर लाइन आ गई है कि इंडिया किस तरफ है, पाकिस्तान किस तरफ है, ठीक है। और ये -6, इसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं है, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी की निशानी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो रीजन आ गए, एक तो ये जो ब्लैक कलर वाला है -6 से छोटे नंबर, और एक -6 से बड़े नंबर, ये इंटरवल B है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि कौन सा जो है ना इंटरवल हमारा सॉल्यूशन है। रीजन ए को चेक करते हैं, टेस्ट टेक x = अब ये -6 से इधर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, -7, -8, -9, -10, 11, -100, कोई भी नंबर आपने चूज कर लेना है, एक चूज करना है। मसलन जब आप खाना पका लेते हैं तो आपने ये चेक करना हो कि खाना जो हमने बनाया है उसके अंदर जो गोश्त की बोटियां हैं वो गल चुकी हैं तो नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि आप सारी बोटियां ये भी गल गई, ये भी गल गई, सारी खा के नहीं बताते कि हाँ यार सारी बोटियां गल गई हैं। क्या करते हैं आप, एक उसमें से बोटी को पकड़ते हैं, उसको चेक करते हैं, खा के कहते हैं हाँ जी ये गल गई है, इसका मतलब पूरा जो हमने सालन पकाया है वो पूरा का पूरा गल गया है। चावल पकाए हैं आपने, तो ये देखने के लिए कि चावल गल गए हैं या नहीं गले, हम एक दाना पकड़ते हैं, एक दाना पकड़कर ऐसे उसको मसलते हैं। अगर हम मसलने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं जी ये जो पूरे के पूरे चावल हैं ये सारे गल चुके हैं।
सारे चावल खाने नहीं पड़ते। ये भी बहुत सारी एक बहुत बड़ी देग है, उसमें से कोई एक दाना पकड़ना है आपने अपनी मर्जी का, एट रैंडम कोई भी पकड़ लें। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी। -6 पकड़े, नहीं -6 नहीं पकड़ सकते, माइनस, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का निशान है ना, -6 तो बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, -6 को नहीं पकड़ना, -6 से छोटा नंबर लें कोई। टेक x इज इक्वल टू -7, -7 लिया और इनइक्वालिटी के अंदर पुट करें फिर 3 इंटू -7 प्लस 5 इज लेस देन -7 -7, तो ये किसके बराबर आ गया, -16 इज लेस देन -14। ये बात सही है या गलत? ये जो भी रिजल्ट निकलेगा वो या सही होगा या गलत होगा। ये है ट्रू, ये सही है, तो इसका मतलब है कि ये यहां से लेकर यहां तक ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि आया रीजन बी हमारा सॉल्यूशन है। रीजन बी को चेक करते हैं। रीजन बी इज इक्वल टू टेस्ट, आइए टेस्ट करते हैं इसका। अब -6 से बड़ी कोई वैल्यू ले लें, -5 -6, इवन के 0 भी ले सकते हैं आप, +1 +2 +3, इतनी सारी वैल्यूज तो चेक नहीं ना कर सकते। एक दाना पकड़े, कोई भी एक दाना। टेस्ट x इज इक्वल टू -5 ले लूं, चलो जी -5 ले लिया, वो यहां पे करके कहीं आएगा, ठीक है जी। -5 पुट करें इनइक्वालिटी के अंदर, 3 इंटू -5 प्लस 5 इज लेस देन -5 -7, तो ये आ गया 15 में से 5 निकाले, बाकी कितने रह गए, -10 छोटा है -12 से। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, -10 बड़ा होता है, -12 छोटा होता है, तो ये क्या आ गई, ये गलत आ गई, फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब है कि रीजन बी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन इज -6 से लेके -इंफिनिटी तक, -6 से -इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के ऊपर तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये तो बात आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, क्लोज इंटरवल हमेशा किसी नंबर पे आता है। इंफिनिटी का हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या चीज है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ पता नहीं है, इसलिए जो है ये इसके ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। -6 के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज। आप क्वेश्चन की तरफ जाएं, अगर यहां पे इक्वल का निशान होता है ऐसे तो क्लोज इंटरवल आ जाना था, अगर इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, आसान तरीका। या दूसरा तरीका यह है कि -6 पुट करके देखें, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाए तो क्लोज इंटरवल, अगर सेटिस्फाइड ना हो तो ओपन इंटरवल। लेकिन यह तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पेपर में टाइम शॉर्ट होता है, तो यह एक बड़े टेक्निकल किस्म की मैंने चीज आपको बताई है कि अगर इक्वल का निशान हो तो क्लोज, अगर इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन। अब ये देखें, आज डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि एक तो आपकी बेस बनानी थी, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, रियल लाइन क्या होती है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ही सिर्फ आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर सके हैं। अगले लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 डिस्कस करने के बाद हम अगली एक्सरसाइज पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे लेक्चर को दूसरे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दावत दें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।